पब्लिक खबर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 31 मई मतलब शनिवार की उन खबरों पर जो शहर में चर्चा का विषय रही। नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि वाराणसी में आजकल बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। मतलब एक तरफ नयापन है, विकास है, और दूसरी तरफ अपनी पुरानी पहचान संस्कृति, वो भी उतनी ही मजबूत। बिल्कुल। तो आइए जरा इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं परिवहन से। शनिवार को 2 बड़ी खबरें आई। हाँ। पहली तो जो बरेली वाराणसी एक्सप्रेस है, जिसे श्रद्धालु काफी इस्तेमाल करते हैं, वो अब गाजीपुर तक जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब काशी और अयोध्या आने जाने वालों के लिए और आसानी हो जाएगी। हाँ, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और दूसरी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, वो शनिवार को वाराणसी में थे। जी। उन्होंने देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे स्टेशन का जायजा लिया जो यहीं बन रहा है। ये रोपवे प्रोजेक्ट सुनने में काफी अहम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ अहम नहीं, अपने आप में मतलब एक मिसाल है, यूनिक है। यूनिक कैसे? करीब 800 करोड़ की लागत है इसकी। बाप रे, 800 करोड़। हाँ, और उम्मीद है कि सितंबर 2025 तक पूरा भी हो जाएगा और ये भारत का पहला शहरी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला रोपवे सिस्टम होगा। मतलब केबल कार से शहर में सफर। जी हाँ बिल्कुल। सोचिए, ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने का तरीका नहीं है, ये प्रधानमंत्री के आधुनिक भारत विजन का भी एक हिस्सा है, एक प्रतीक है। सही कहा। और खासकर जब इसका अगला फेज मतलब गोदोलिया तक जुड़ेगा ना, हाँ। तब शहर के जो सबसे व्यस्त इलाके हैं वहाँ ट्रैफिक पर इसका बहुत बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये तो बड़ी बात होगी। और वो ट्रेन वाली बात भी देखिए, बरेली वाराणसी एक्सप्रेस का गाजीपुर तक जाना, ये सिर्फ आना जाना आसान नहीं कर रहा। बाबा विश्वनाथ और रामलला दोनों के दर्शन के लिए जो लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी सुविधा है। तो विकास सीधे सीधे लोगों की आस्था और यात्राओं से जुड़ रहा है यहाँ। ये तो हुई विकास की बात, लेकिन शहर की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी काफी कुछ चल रहा है। हाँ वो तो है। एक तरफ ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ भीषण गर्मी नौतपा चल रहा है। शनिवार को भी सुबह 11 बजे ही पारा 40 डिग्री पार कर गया था। उफ, बहुत ज्यादा गर्मी है। घाटों पर, सड़कों पर एकदम सन्नाटा सा। मौसम विभाग का लू अलर्ट भी है। हाँ, अलर्ट तो चल ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। क्या? कि पूर्वांचल में इस बार प्री मानसून बारिश औसत से काफी ज्यादा हुई है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एक तरफ लू चल रही है और दूसरी तरफ औसत से ज्यादा बारिश। हाँ, बनारस में भी औसत से करीब 14% ज्यादा प्री मानसून बारिश दर्ज हुई है। कमाल है। और वो भी तब जब मानसून तो अभी मतलब 700 किलोमीटर दूर बता रहा है ना? ये मौसम का मिजाज समझना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और इसी शहरी जिंदगी के बीच एक और चीज पर सख्ती दिख रही है, ट्रैफिक नियम। हाँ, वो खबर भी आई। 50 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, वो भी 3 महीने के लिए, क्योंकि उन्होंने 30 से ज्यादा बार नियम तोड़े थे। 30 से ज्यादा बार? और कुछ गाड़ियों का तो 100 से भी ज्यादा बार चालान हुआ है। एक गाड़ी का तो मैंने पढ़ा 114 बार। अरे बाप रे, 114 बार! ये तो मतलब जानबूझकर लापरवाही है। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है परिवहन विभाग का ये कदम जरूरी था। बार बार नियम तोड़ना सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के लिए एक तरह से चुनौती है। सही बात है। तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना एक कड़ा संदेश देता है कि भई अब ये नहीं चलेगा। तो मतलब विकास भी और अनुशासन भी। हाँ, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। और इसी शहर में जहाँ ये सब चल रहा है, गर्मी है, नियम है, वहीं सांस्कृतिक और एकेडमिक माहौल भी एकदम जीवंत है। जी। शनिवार को ही कवि डॉक्टर कुमार विश्वास वाराणसी में थे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में महारानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर उनका व्याख्यान था। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर पर? हाँ, और उन्होंने काशी की महिमा का खूब बखान किया। कहा कि काशी की गलियों में तो पद्म विभूषण घूमते मिल जाते हैं। वाह। इससे पहले शुक्रवार शाम को उन्होंने 80 घाट पर गंगा पूजन भी किया था। और आने वाले गंगा दशहरे की भी जोरदार तैयारी चल रही है। कह रहे हैं कि दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली जैसा माहौल होगा। ये तो काशी की खासियत है। एक तरफ एकदम आधुनिक रोपवे की बात हो रही है। हाँ। और दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं, ज्ञान का सम्मान, अहिल्याबाई जैसी महान शख्सियतों को याद करना, कुमार विश्वास का आना, ये सब उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये चीज देखिए शिक्षा जगत में भी दिख रही है, खासकर बीएचयू में। बीएचयू में क्या हो रहा है वहाँ? वो जो पाली भाषा है ना, हाँ पाली, उसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। मतलब सरकार ने माना कि ये बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। अच्छा। हाँ, ये खबर सुनी थी। तो इसका असर ये हुआ कि बीएचयू के जो पाली और बौद्ध अध्ययन का कोर्स है, हाँ, उसमें विदेशी छात्रों की रुचि अचानक बहुत बढ़ गई है। सच में? कितने? आवेदकों की संख्या मतलब 2 गुनी से तिगुनी हो गई है। खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से, जैसे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और इसमें वो जो आईसीसीआर की स्कॉलरशिप होती है ना, जी, जो भारत सरकार देती है, जी, और नई शिक्षा नीति में जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हुआ है, हाँ, उनका भी बड़ा हाथ है। अच्छा। तो
तो ये सिर्फ बीएचयू के लिए अच्छी बात नहीं है, ये भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ मतलब सांस्कृतिक और अकादमिक रिश्ते को और गहरा कर रहा है। सही बात है। एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर पहचान मजबूत हो रही है। बिल्कुल, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र। तो कुल मिलाकर शनिवार का दिन वाराणसी में काफी कुछ दिखा गया। भविष्य का परिवहन, रोपवे, ट्रेन, वर्तमान के नियम, ट्रैफिक सख्ती, प्रकृति की चुनौती और अचरज भी, वो गर्मी और बारिश वाली बात। हाँ, फिर गहरी सांस्कृतिक जड़ें, कुमार विश्वास का आना, गंगा दशहरा की तैयारी और दुनिया से जुड़ता अकादमिक कद, बीएचयू में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि, सब कुछ एक साथ। हाँ, और यही सोचना दिलचस्प है कि वाराणसी कैसे इन सब चीजों को एक साथ लेकर चल रहा है। मतलब एकदम नया विकास, कड़े नियम, सदियों पुरानी संस्कृति और ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की कोशिश। ये जो मिक्सचर है, शायद यही आज के बनारस की असली पहचान बना रहा है। पर सवाल ये है कि ये संतुलन, ये मिक्सचर क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, या वक्त के साथ कोई एक चीज दूसरी पर हावी होगी? ये सोचने वाली बात है।